सावधान, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है और जब वजह पता चलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मुझे सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक बहुत ही गहरा मौन सा एहसास जिसे शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव मुझे बार बार कोई इशारा दे रहे हैं, एक ऐसा संदेश जो शायद आप तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी था। मैं अक्सर इस तरह बात नहीं करती, पर वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का आदेश हो तो इंसान को बस एक माध्यम बनना ही पड़ता है। आज मैं आपसे कुछ बहुत सीधा कहने वाली हूँ। शायद इसे सुनकर एक पल के लिए आपका दिल धक से रह जाए, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए और इस बातचीत को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपको आने वाले एक बहुत ही बड़े पछतावे से बचाने वाला है। बात यह है कि अगले 1 या 2 दिनों में आपको न्याय व्यवस्था की शरण लेनी पड़ सकती है, आपको पुलिस के पास जाना पड़ सकता है। रुकिए, एकदम से घबराइए मत, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। मैं जानती हूँ, हम जैसे आम और सीधे साधे लोगों के लिए न पुलिस, थाना या अदालत का नाम ही मन में एक खौफ पैदा कर देता है। हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि भगवान कभी ये दुनिया, ये दिन ना दिखाए। और ना, हम तो वो लोग हैं जो अपना थोड़ा नुकसान सह लेते हैं, रातों की नींद खराब कर लेते हैं, पर किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते। पर सच कहूँ, कभी कभी हमारी यही शराफत हमारे खिलाफ कोई काम करने लगती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई या किताबी बात नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, एक ऐसी कहानी जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। और शायद आज महादेव ये कहानी सिर्फ आपके लिए बुलवा रही है, ताकि आप समझ सकें कि आपके साथ जो हो रहा है उसका अंत क्या होगा। कुछ समय पहले की बात है, मेरी एक बहुत ही करीबी परिचित थी। मान लीजिए उनका नाम सुमित्रा था। बहुत ही सीधी, बहुत ही शांत और महादेव की अनंत भक्त थी। उनके जीवन में एक संपत्ति और पुश्तैनी घर को लेकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच बहुत गहरा विवाद चल रहा था। सुमित्रा जी का हक मारा जा रहा था। वो लोग जो रिश्तों में उनके अपने लगते थे, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे। सुमित्रा जी बिल्कुल आपकी ही तरह थी। कोई बात नहीं, अपनों से क्या लड़ना, भगवान सब देख रहा है, यही सोचकर वो सब कुछ सहती रही। उन्होंने प्यार से समझाया, हाथ जोड़े, अपने हक का आधा हिस्सा भी छोड़ने को तैयार हो गई ताकि घर में शांति बनी रहे। पर जानते हैं क्या हुआ? उन रिश्तेदारों ने सुमित्रा जी की इस शांति को उनकी कायरता समझ लिया। उनका लालच और बढ़ गया। बात तानों से शुरू होकर धमकी और मानसिक प्रताड़ना तक पहुंच गई। सुमित्रा जी रात रात भर रोती थी, अपने मंदिर में महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर बस यही पूछती थी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? महीनों बीत गए और एक दिन पानी सर से ऊपर गुजर गया। उन लोगों ने सुमित्रा जी को घर से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर ली और उन पर बहुत गंदे आरोप लगाए। उस दिन सुमित्रा जी बिल्कुल टूट गई। उन्हें लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। पर उसी रात जब वो हार मानकर रोते रोते सो रही थी, तो उन्हें एक बहुत गहरा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक गूंज थी उनके मन के भीतर। मैंने तुम्हें सहने के लिए नहीं बनाया है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, पर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। उठो और अपने हक के लिए न्याय मांगो। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी उठी। उनके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो रुकी नहीं। वो सीधे पुलिस थाने गई और उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। और आप यकीन मानेंगे, जैसे ही कानून ने दखल दिया, जैसे ही पुलिस की गाड़ी उस घर के दरवाजे पर रुकी, वो जो रिश्तेदार कल तक चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रहे थे, वो जो धमकियां दे रहे थे, वो भीगी बिल्ली बन गए। उनका सारा अहंकार, सारी अकड़ एक पल में चूर चूर हो गई। पुलिस के सामने वो हाथ जोड़ने लगे। सुमित्रा जी उस दिन समझ गई कि महादेव तो उनकी मदद करना चाहते थे, पर महादेव खुद आकर कागज पर हस्ताक्षर नहीं करते ना।
वो आपके भीतर हिम्मत डालते हैं। वो कानून और व्यवस्था को अपना हथियार बनाते हैं। सुमित्रा जी को सिर्फ एक कदम अपने पूरे जीवन की शांति वापस ले आया। आज वो सम्मान के साथ अपने घर में रहती हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। अब वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटिए। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही है? आपने भी तो बहुत कोशिश की है ना? प्यार से समझाया, खामोश रहकर देखा, रिश्ते बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुँचने दी, सिर्फ इसलिए ताकि कलेश खत्म हो जाए। पर क्या सामने वाले समझे? नहीं, उल्टा उन्होंने आपकी इस कोमलता को आपका डर मान लिया। उन्हें लगा कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और आप चुपचाप सहते रहेंगे। पर एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अंदर से थक नहीं गए हैं? रोज रोज की वो घुटन, वो गलतफहमियां जो आपके अपनों के बीच ज़बरदस्ती पैदा की जा रही हैं, आपके खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, महादेव सब देख रहे हैं। वो आपकी आंखों का एक एक आंसू गिन रहे हैं और अब उनकी मौन टूट रहा है। वो जो कैलाश पर बैठा है ना, वो बहुत शांत है, पर उसका ठहराव कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। उसने देख लिया है कि आप अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, इसलिए वो खुद परिस्थितियों को इस तरह मोड़ रहा है कि आपको न्याय व्यवस्था की मदद लेनी पड़े। आने वाले 2 दिनों में कुछ लोग आपको उकसाने की बहुत कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप अपना आपा खो दें, आप गुस्सा करें, आप चीखे चिल्लाएं या किसी ऐसी गलती पर बैठ जाएं जिसका इल्ज़ाम वो पलटकर आप पर ही डाल दें। वो आपको गलत साबित करने की जाल बिछाएंगे, पर आपको क्या करना है? चुप रहना है, बिल्कुल शांत, जैसे शिव का मौन। आपको उनसे बिल्कुल नहीं उलझना है। अगर बात बहुत बढ़ जाए, अगर वो अपनी हदें पार कर दे, तो बिना डरे, बिना हिचकिचाए सुमित्रा जी की तरह सीधे पुलिस या कानून की मदद लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। जैसे ही आप ये कदम उठाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि वो जो लोग कल तक बहुत ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर रहे थे, अचानक से उनके सवर नीचे आ जाएंगे। न्याय का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े अहंकारियों की नींद उड़ जाती है। अब एक लंबी सांस लीजिए और अपने कंधों से ये सारा बोझ नीचे उतार दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत सुकून देने वाली बात बताने जा रही हूँ। बहुत बड़ा सुकून आपको मिलने वाला है। ये जो भी उथल पुथल अभी आपके जीवन में हो रही है, ये आपके दर्द भरे अध्याय का बिल्कुल आखिरी पन्ना है। ये तूफान इसलिए आया है ताकि वो सारी गंदगी साफ हो सके जो आपके जीवन में जमा हो गई थी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ उजाला होगा। माँ काली की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। शायद आपको अभी अपनी उलझनों और घबराहट के कारण एहसास नहीं हो रहा, पर ब्रह्मांड में बहुत कुछ आपके हक में बदल रहा है। जिन रास्तों पर अब तक सिर्फ कांटे थे, अब वो फूल बिछने वाले हैं। आपका वो रुका हुआ काम, आपकी वो मेहनत जिसका फल आपको अब तक नहीं मिला, वो अब सब पूरी तरह होने वाला है। आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो अचानक से आकर आपकी बहुत बड़ी मदद कर दे। कोई ऐसा जिससे आपको कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये उसी ऊपर वाले का भेजा हुआ एक रूप होगा जो ठीक वक्त पर आपका हाथ थाम लेगा। अगर आप सच में दिल से माँ काली पर विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर दुख का हिसाब रखती है, तो बस आंखें बंद करके मन ही मन कहिए, जय माँ काली, जय माँ काली। अगर आपका दिल करे तो वो विश्वास, वो पुकार आप यहाँ लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं। मुझे पता है कभी कभी सब कुछ बहुत भारी लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, पर सच मानिए आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ वो है जो कालों का भी काल है। तो अब डरना छोड़ दीजिए, अपने हिस्से का सच बोलिए, अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होइए। बाकी सब कुछ उस महादेव की अदालत में छोड़ दीजिए। जो लोग आपको रुला रहे हैं ना, उन्हें अपने कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। आपको अपने गंदे हाथ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपका समय आ गया है, खुशियों का समय, सुकून का समय। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। बस अपना दिल साफ रखिए, अपना मन शांत रखिए और उस शिव पर अपना भरोसा बनाए रखिए। वो आपके साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर सांस में। हर हर महादेव।